राइफल्स सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, जिनसे बाकायदा गोलियां चल रही हैं। गाड़ियों को जलाना ये मुसलमानों ने नहीं किया, ये सब उन्होंने किया है। मुसलमान तो बस्ती छोड़कर दूर भाग गए थे जंगलों में, और उस पर भी ये इल्ज़ाम आया कि साहब ये पहाड़ों पर बैठकर गोलियां चला रहे हैं। पहाड़ों से एक भी गोली के चलने की आवाज़ नहीं आई, सोशल मीडिया पर कोई सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, इक्का दुक्का लोग पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं, वो भी इन्हीं के लोग थे। मेरा मानना ये है कि सरकार इसमें पहले भी शामिल थी और सरकार इसमें अब भी शामिल है। अगर सरकार चाहे तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कदम बाहर निकाल दे, सवाल ही पैदा नहीं। अगर वो डटाई के साथ, सीना जोरी के साथ सरकार के सामने ये यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है या तो सरकार लुंज पुंज है, सरकार में कोई दम नहीं है, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए गवर्नर को, या तो फिर सरकार की मिली भगत है, सरकार जानबूझकर इस तरह का वातावरण वहाँ पैदा करना चाह रही है। सरकार ने लोगों से आग्रह किया कि सोमवार ही आप नजदीकी मंदिरों में जाएं, पूजा अर्चना करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यात्रा ही निकालें। हालांकि आलोक कुमार ने कहा कि हम यात्रा को छोटा ही रख रहे हैं, हमें बस यात्रा कंप्लीट करना है, हम प्रयास करेंगे यात्रा शांतिपूर्वक कंप्लीट हो। नहीं, सवाल ये है कि आलोक कुमार को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? जो लोग ये यात्रा निकालने पर आतुर हैं, जिस तरह का हादसा हुआ 31 तारीख में, वो सारी दुनिया ने देखा है। जो लोग फिर भी यात्रा निकालने पर आतुर हैं, तो उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? ऐसे 2-4 लोगों को उठाकर जेल में डाल दो। जैसे मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी को अगर पहले ही जेल में डाल दिया जाता तो 31 में भी जो कुछ हुआ वो नहीं होता। आज भी वही सिचुएशन है। अगर उन लोगों को जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, वीएचपी के जो बड़े लोग हैं, बजरंग दल के जो लोग हैं, उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दो। यात्रा कौन निकालेगा? कोई भी नहीं निकालेगा। उनको बाहर छोड़े रखना यही सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अगर उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर देंगे तो 2024 में आपको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। हालांकि हिंदू वोट तो बीजेपी को अब भी हरियाणा में नहीं मिलने जा रहा है। हरियाणा में जाट समुदाय ने पूरे तौर पर उनका जो है विद्रोह कर दिया है, गुर्जर समाज ने कर दिया है, और बहुत सारे समाज है, दलित पहले से कटा हुआ है। तो ये सारा वोट उनसे कट चुका है ऑलरेडी। तो अब ये उम्मीद रखना कि वीएचपी के लोग या बजरंग दल के लोग बीजेपी की सरकार बनवा देंगे, ये सरकार की बेवकूफ़ी है। थैंक यू। आप जो यात्रा निकल रही है, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, कैसे वो यात्रा निकालें? देखिए, मैं एक बात इसमें ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं इस यात्रा को निकालने पर मुसलमान बज़िद हो जाते, नूह की घटना के बाद में जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ है, जानी और माली नुकसान, 1200 घर तोड़ दिए गए। ऐसे लोगों के घर भी शामिल हैं उसमें। जिस बेवा की 5 बेटियां हैं, क्या उन बेटियों ने पत्थर चलाया है? ऐसे बहुत से घर हैं। तो अगर मुसलमान ये कहते कि हम शांति यात्रा निकाल रहे हैं, तो नहीं निकालने देते, क्योंकि ये हिंदू हैं और सीना ठोककर सरकार की आंखों में आंख मिलाकर ये यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मुजफ्फरनगर या जो इस तरह के हादसे होते हैं, वो इन लोगों की फैलाई हुई नफरत है। तो आपने देखा किस तरह से आज इस मामले को लेकर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। मजहबी रहनुमाओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यात्रा किसी भी जाविये से सही नहीं है। हालांकि चूंकि अलग अलग इलाकों में इस वक्त अमन बनाए रखने की अपील की जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में ही रहें। हालांकि इस बार पुलिस की तैयारी काफी पुख्ता नजर आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में 50 के करीब जो यात्री हैं वो बसों में निकले हैं। शोभा यात्रा निकालने को लेकर तैयारियां तेज हैं और यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिला। तो दूसरी तरफ मजहबी रहनुमाओं की तरफ से सीधे तौर पर सरकार को इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये हुकूमत की वजह है, जो लोग मना करने के बावजूद भी शोभा यात्रा निकालने के लिए बाजिद हैं, और इंतजामिया और हुकूमत को सीधे तौर पर वीएचपी की तरफ से आंख दिखाई जा रही है, उनको खुला चैलेंज किया जा रहा है। तो वहीं मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि इस हवाले से लोगों को कहीं ना कहीं समझदारी का मुजाहरा करना होगा। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अमन कायम रखें और अपने घरों में ही रहें, क्योंकि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि इंतजामिया और पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं थी यात्रा निकालने की, लेकिन फिर भी वीएचपी की तरफ से यात्रा को लेकर हलचल लगातार देखने को मिल रही है।
और वहीं सीधे लिए चलते हैं नूह, जहां से हमारे नुमाइंदे आदित्य प्रताप सिंह तफसील फराम कर रहे हैं। बड़ी बात प्रणव यह है कि जब जलाभिषेक यात्रा पुलिस प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन की निगहबानी में शुरू हो रही है, जलाभिषेक की प्रक्रिया वहां पर मंदिर के अंदर चल रही है और आलोक कुमार भी कुछ समय में यहां पर पहुंचने वाले हैं। देखना यह है कि क्या ये यात्रा प्रशासन अपनी निगरानी में शुरू करेगा तो कुछ यात्रियों को देखा गया है, बस में भरकर 50 के करीब यात्री पहुंचे हैं और किस तरह से अब यात्रा शुरू की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस बड़े पैमाने पर नजर बनाए हुए है और जो वीएचपी के सदर हैं उनके भी पहुंचने की बात कही जा रही है। की ही बसें हैं, उन बसों से यहां पर लाया गया। पुलिस लाइन एक पॉइंट बनाया गया था जहां पर स्थानीय लोग जो जलाभिषेक के लिए जाने वाले थे या हिंदू संगठन के जो लोग थे उनको पुलिस बसों में बैठाया गया पुलिस लाइन से और उसके बाद बड़ी सुरक्षा के बीच में उनको यहां लेके आया गया है। प्रशासन अपने पत्ते इस समय नहीं खोलना चाहता, हर तरीके से अलर्ट है। यात्रा करवाएगा या नहीं करवाएगा, तमाम पुलिस अधिकारियों से इस पर हम बात करना चाह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल पुलिस इंतजामिया तमाम तर इंतजामों को बनाए हुए है। वहीं आदित्य से जानने की कोशिश भी करेंगे कि कब तक यात्रा के शुरू होने की बात कही जा रही है, क्योंकि यात्रियों को सुरक्षा के साथ सिक्योरिटी के तहत आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है। तो वहीं वीएचपी के सदर आलोक कुमार के पहुंचने की भी बात कही जा रही है। हालांकि उन्होंने आलोक कुमार की तरफ से भी बयान सामने आया है नूह तशद्दुद को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी पहले ही पुख्ता की जाती तो पिछली बार जो दंगे हुए हैं वो नहीं होते। तो एक तरफ वीएचपी की तरफ से भी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और इंतजामिया पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि वीएचपी की तरफ से चैलेंज खुला दिया गया है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऐसे कानून को हम नहीं मानते हैं, ये वीएचपी की तरफ से कहा गया था। और इसका जो बराह रास्त नशरियात है वो आप देख सकते हैं किस तरह से कानून के ऊपर जाकर यात्रा को निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। यात्रियों का जत्था पहुंचने की बात कही जा रही है और यात्रा के शुरू होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है अब से कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल इस बार सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस तरह की सिक्योरिटी और इस तरह की सतर्कता, अलर्टनेस 31 जुलाई को ही रखी जा गई होती तो इस तरह का तशद्दुद और दोबारा से शोभा यात्रा निकालने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हर जाविये से नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरह से कोई भी नाखुशगवार वाक़े से बचने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बाहर से लोगों के, बाहरी इलाकों के लोगों के अंदर दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं है। लेकिन आज आखिरी सोमवार भी है, इसके तहत मंदिरों में लोगों को जाने की इजाज़त है, पूजा करने की इजाज़त है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है यात्रा की, क्योंकि वीएचपी की तरफ से खुला चैलेंज अब पुलिस को किया गया है कि वो हर हाल में यात्रा निकालेगा और उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये जो बस और ये जो ट्रैवलर आपको दिख रहा है, इसमें शोभा यात्रा में शामिल होने वाले यात्री आपको नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ वीएचपी के सदर आलोक कुमार के पहुंचने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और उनके पहुंचने के बाद ही यात्रा को शुरू किया जाएगा। तो अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात कर दी गई है, नूह में किलेबंदी कर दी गई है, किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी ना हो इसका इंतजाम सिक्योरिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर किया गया है। यात्रा है वो देखिए पुलिस की निगरानी में की जा रही है। आप लोग जा रहे हैं, एक संभावना जताई जा रही थी कि प्रशासन और हिंदू संगठन के नेताओं के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। उसी बीच में एक बीच का रास्ता निकाला गया है। अभी से 2 मिनट पहले इसी रास्ते से जो 4 बसें हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि लगभग 51 लोग बैठ के इसी रास्ते से नल्हड़ महादेव मंदिर गए हैं, जहां पर वो पुलिस सुरक्षा के साथ, आगे पीछे उन 4 बसों के पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी, पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, जिसमें हिंदू संगठन के लोग हैं, हिंदू संगठन के नेता हैं। अंदर वो नल्हड़ेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक करेंगे। उसके बाद क्या ये यात्रा पूर्ण कराई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये यात्रा यहाँ से झिरकेश्वर महादेव मंदिर, फिरोजपुर झिरका जाएगी या उसके बाद सिंगार के मंदिर भी जाएगी?
बड़ी बात यह है कि देखने के बाद कि अभी यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद क्या ये बसें तुरंत यहाँ से बाहर आएंगी। जिस तरीके से एक महंत की गाड़ी अंदर गई थी वो 5 मिनट के अंदर बाहर आई। देखना होगा कि किस तरीके से प्रशासन इस तनावपूर्ण स्थिति से निपटता है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नूंह। तो आपने देखा किस तरह से हमारे नुमाइंदे अलग अलग जानकारी ग्राउंड से पहुंचा रहे हैं। जल अभिषेक के बाद बताया जा रहा है कि यात्रा शुरू होगी, तो वहीं यात्री भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। बस में आप देख सकते हैं, जानकारी मिल रही है कि 50 के करीब यात्रियों को कड़ी सिक्योरिटी के बीच मंदिर के रास्ते पर जाने की इजाजत दी गई है। और जो वीएचपी के सचिव हैं आलोक कुमार, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। जल अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन शोभा यात्रा की तैयारियां तेज हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है। अलग अलग इलाकों में दफा 144 नाफिज है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वीएचपी की तरफ से ऐसे कानून को ना मानने की बात कहते हुए यात्रा निकालने की बात कही गई थी। और जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ देर के बाद यात्रा निकाली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि सरकार और वीएचपी मिले हुए हैं। उनको पता है सरकार उनके पीछे है, इसीलिए बिना इजाजत के भी यात्रा निकाली जा रही है। क्या कुछ कहा राशिद अल्वी ने, सुनिए। बगैर इजाजत के निकालने की हिम्मत करना, इसका साफ मतलब है कि विश्व हिंदू परिषद को ये एहसास है, ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके पीछे खड़ी है। वरना ये हिम्मत नहीं हो सकती कि कहे कि बगैर इजाज़त के निकालेंगे और कानूनी व्यवस्था संभालना सरकार का काम है। उनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। जो पिछली बार हुआ था उसके लिए भी वही जिम्मेदार है।